हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल क्यारा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं अंजू चौरसिया आज आपके लिए लेके आई हूँ ग्लोबल वार्मिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसका क्या कारण है बढ़ने का, जिससे कि हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर नॉर्मल जो था वो 14 डिग्री सेल्सियस था, अब उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। सो इसके क्या कारण है और इसके उपाय क्या है, और सरकार ने क्या क्या किया है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। सो गाइज, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये क्यों हो रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे अर्थ पे, और इसका क्या निराकरण है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये। ग्लोबल वार्मिंग को भूमंडलीय उष्मीकरण भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। मीन्स दैट कि जब पृथ्वी का जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है, जब वो बढ़ जाता है तो उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे अर्थ पे कंटिन्यू गर्मी बढ़ती जा रही है, उसका क्या कारण है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर पहले था अब नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस है, पर अब ये जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। सो इसका क्या कारण है? सबसे पहला कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। मीन्स दैट कि जब सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी की लेयर पर पड़ती हैं तो जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में गैसेज होती हैं, जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस हो गई, मीथेन हो गया और हमारा वाटर वेपर हो गया, ये सब गैसें क्या करती हैं? उन किरणों को ट्रैप कर लेती हैं। तो ट्रैपिंग के बाद उन गैसों, कुछ किरणों को वापस जाना होता है पर वो किरणें वापस नहीं जा पाती, ठीक है। किरणों के वापस न जा पाने के कारण क्या होता है, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है। और इससे क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? ये तो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो तो हमारा नेचुरल इफेक्ट हुआ, ठीक है, नेचुरल रीज़न हुआ। नेचुरल रीज़न में हमारा ज्वालामुखी विस्फोट भी आता है, ठीक है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या उसमें जो CO2 ज़्यादा निकलता है उसके हिसाब में, तो वो भी हमारा क्या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी वो भी कारण है ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का। तीसरा है हमारा प्रदूषण, पॉल्यूशन, यानी जो आजकल देखते हो कार्बन ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा किया जा रहा है, तो जिससे क्या होता है हमारे जो इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि भट्टियों से निकला धुआं, चिमनियों से निकला हुआ धुआं, फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, ये सब क्या होता है, इनमें कार्बन होता है, तो जिससे हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हमारा वनों की कटाई, और आजकल लोग वनों की कटाई ज़्यादा कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और जो अगर वन ही नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी ना, CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ जाएगी, जिससे भी हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है, जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो ये सब कारण है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने में। सो अब नेक्स्ट है हमारा प्रभाव, यानी हमारे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से हमारे अर्थ पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पहला है जलवायु में परिवर्तन। सबसे पहले जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ता है जलवायु में, यानी जो जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, जिस मौसम में गर्मी होनी चाहिए उस मौसम में गर्मी नहीं होती, उस हिसाब से जिस मौसम में बारिश होनी चाहिए उस मौसम में बारिश नहीं होती, यानी बिन मौसम सब कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा औसत तापमान में वृद्धि, यानी जैसे कि हमारा जो एवरेज तापमान है पृथ्वी का वो 14 डिग्री सेल्सियस है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है औसत से अधिक। नेक्स्ट है ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है, यानी जो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे अर्थ पे तो जो अर्थ पे बर्फ़ है वो पिघलेंगी, पिघलने की वजह से क्या होगा, समुद्र लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जिससे क्या होगा, जो समुद्र के आसपास के इलाके होंगे वो डूब जाएंगे, ठीक है, और उससे सूखा भी पड़ता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं भी बढ़ जाती हैं अर्थ पे, जैसे कि बाढ़ का, भूकंप, चक्रवात आना, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक आपदाएं तो हैं, ठीक है। और
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है, हमारे अर्थ पर डिजीज़ भी क्रिएट होती है। जो पुराने डिजीज़ थे वो फिर से बनने, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से हमारे अर्थ पर भी बढ़ जाएंगी। और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से हमारे अर्थ पे नई नई बीमारियां भी उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से भूखमरी भी बढ़ेगी, क्योंकि बाढ़ आने से हमारी फसलें ख़राब हो जाएंगी, फसलों के ख़राब होने से अनाज नहीं मिलेगा, तो भूखमरी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। और है हमारा नेक्स्ट निराकरण। निराकरण मीन्स कि रेमेडीज़ क्या हैं इसकी। सबसे पहला तो जागरूकता बढ़ानी, यानी हमें लोगों को जागरूक करना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हमारी अर्थ पे और ये क्यों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्ष का संरक्षण तथा वृक्षारोपण करना। वृक्ष का संरक्षण मीन्स दैट कि लोगों को वन काटने से रोकना है, वनों की कटाई नहीं करनी है। और वृक्षारोपण मीन्स कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा बिजली बचाना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए, जैसे कि कार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब चीज़ों को, CFC गैसेस को कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इनके उत्सर्जन को कम करना चाहिए। नेक्स्ट है साइकिल चलाना और पैदल चलना। मीन्स दैट कि हमें कार वाहनों का यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी पेट्रोल डीजल का यूज़ किया जाता है और उससे भी प्रदूषण होता है। जैसे कि हमें अगर पास में जाना है तो हमें पैदल जाना चाहिए, और अगर थोड़ा और दूर जाना तो साइकिल चलाना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर जाना हो तभी हमें गाड़ी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें प्लास्टिक के उपयोग को भी कम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग कम करने के उपाय, यानी कि जो सबसे पहला जो हमारा सम्मेलन हुआ था 1972 में हुआ था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड बातें की गई थी। नेक्स्ट हमारा सम्मेलन था 1992 में रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी 20 के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में भी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान देने के लिए आकर्षित किया गया था, ठीक है, ताकि इस पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट था हमारा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा 2015 में COP21 पेरिस समझौता। इसमें क्या हुआ था, इसमें बात ये कही गई थी कि औद्योगिक क्रांति से पहले जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर था, उसी टेम्परेचर को मेंटेन करना था, उसे बढ़ने नहीं देना था, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% तक मेंटेन करना था उसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2018 में COP24 पोलैंड। इसमें क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2019 में COP25, जो कि मैड्रिड के स्पेनिश में हुआ था। इसमें जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड बात हुई थी। सो गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।